प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। प्रभु में आपका स्वागत है। आइए हम प्रार्थना करें। सब शक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। पिता, सारा सम्मान और सारी महिमा तुझे देते हैं, क्योंकि तू ही हमारा पिता है, हमारा सृजनहार है। तू ही ने हमें रचा और हमें बनाया है। सच में तूने हमसे प्रेम किया, तेरे अनुग्रह से हमारा उद्धार हुआ है। प्रभु तू महान है मेरे खुदा, सच में तू महान है। हे परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद कहते हैं, क्योंकि आपका प्रेम महान, आपका प्रेम आसमान से भी ऊंचा, आपका प्रेम सच में सागर से भी गहरा है। हे मेरे प्रभु, तो सारी कायनात का बादशाह है, तो शहंशाहों का शहंशाह और राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु है। तो सच में महान है। तेरा नाम सब नामों से ऊंचा है। तेरे नाम में माफ़ी है प्रभु यीशु, तेरे नाम में चंगाई है, तेरे नाम में शिफा है। तेरे नाम से बदरूहें कांपती हैं, बीमार चंगे होते हैं। तेरे नाम में जीवन है मेरे प्रभु। तेरे नाम से लंगड़े चलते हैं, मुर्दे जिंदा होते हैं, और जो बंधनों में जकड़े हैं प्रभु, वो आज़ाद होते हैं, क्योंकि तू आज़ादी देने आया। तेरा कलाम कहता है, हे बड़े पहाड़ तू क्या है, जरुब्बाबेल के सामने तू मैदान हो जाएगा। हालेलुया। प्रभु, सच में जितने तेरे नाम पर भरोसा रखते हैं, जितने तेरे चरणों में आते हैं, जितने अपने आप को तेरे हाथों में सौंपते हैं, तो उनकी आड़ और उनकी ढाल है। दाऊद कहता है कि यहोवा मेरा गढ़ है, यहोवा मेरा छिपने की जगह है। हाँ मेरे प्रभु, तो सच में हमारा गढ़ है, तो हमारे छिपने की जगह है। सो हम गा कर तेरी महिमा करते हैं। पहाड़ों से कहो मैदान हो जाए, तूफानों से कहो अभी थम जाए। पहाड़ों से कहो मैदान हो जाए, तूफानों से कहो अभी थम जाए। यीशु नाम में इतनी कुव्वत है, यीशु नाम में इतनी कुदरत है, यीशु नाम में इतनी कुव्वत है, यीशु नाम में इतनी कुदरत है। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। हम जिंदा खुदा को मानते हैं, हम जिंदा खुदा को मानते हैं, फौजों के रब को जानते हैं। हम जिंदा खुदा को मानते हैं, फौजों के रब को मानते हैं। वो यहोवा निसी कहलाता है, आगे जिसके सुरमा कांपते हैं। वो यहोवा निसी कहलाता है, आगे जिसके सुरमा कांपते हैं। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। पहाड़ों से कहो मैदान हो जाए, तूफानों से कहो अभी थम जाए। हे मेरे खुदा, तो सच में महान है। सब लोग कहें, हे मेरे खुदा के लोगों, आप सब कहें, हे यहोवा तू हमारा पिता है। देख, हम तो मिट्टी हैं और तू कुम्हार है। हाँ मेरे खुदा, हम तो मिट्टी हैं और तू हमारा कुम्हार है। हम सब के सब तेरे हाथ के काम हैं। तू हमको उठा और हमको बना। हम तो तेरे जीवित मंदिर हैं। तू हमें चला, हमें तू ही वास कर प्रभु। तू हमें चल फिर। तूने कहा मैं उनमें चला फिरा करूँगा, उनमें वास करूँगा। हम कहते हैं प्रभु तू आ, प्रभु पवित्र आत्मा तू आ, हम में चल फिर, तू हमें वास कर। हालेलुया। तू हमको अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर। तू हमको अपनी रूह से अभिषेक कर, अपनी आँख से हमको भर मेरे प्रभु। हाँ मेरे प्रभु, तूने कहा न तो बल से न शक्ति से, पर मेरी आत्मा के द्वारा होगा। हम विश्वास करते हैं प्रभु, न तो बल से न शक्ति से, पर तेरी आत्मा के द्वारा सब कुछ हो सकता है प्रभु।
हे मेरे प्रभु यीशु, तूने कहा मैं तुम्हें कभी अनाथ ना छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा। और सच में तूने अपने वचन को पूरा किया। तूने उस सहायक को भेजा है, वह तेरा पवित्र आत्मा है जो हर पल हमारे साथ रहता है, जो हमारी हिफाजत करता है, जो हमें सुरक्षा देता है। प्रभु तो सच में महान है। हम तेरी धन्यवाद के साथ तेरी महिमा करते हैं, तेरी परिस्थिति करते हैं प्रभु। मेरे प्रियो, यहाँ प्रभु का वचन कहता है यशायाह नबी की पुस्तक 61 अध्याय के पहले पद में प्रभु का वचन कहता है, प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया और मुझे इसलिए भेजा है कि खेदित मन के लोगों को शांति दूं, कि बंदियों के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं। हालेलुया। क्योंकि परम प्रधान पिता परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को इसलिए भेजा इस ज़मीन पे मनुष्य बनाकर, ताकि वह हमारे अपराधों को, हमारे गुनाहों को उठाए। क्योंकि कलाम कहता है उसने आप हमारी दुर्बलताओं को सह लिया और हमारी बीमारियों को उठा लिया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पापों का प्रायश्चित किया। उसने अपने लहू से हमको उस दुष्ट शत्रु से छुड़ा लिया। क्योंकि हम तो गुनहगार थे, गुनाहों में पड़े हुए थे, गुनाहों के कीचड़ में, उस दलदल में से खुदा ने हमको निकाल लिया। वह हमसे प्रेम करता है। हमारे लिए उसने ताड़ना सही, हमारी बदनामी को, हमारी शर्मिंदगी को खुद उसने आप ले लिया। हालेलुया। वो हमसे इतना प्रेम कर दिया है। हमारे लिए उसको मारा गया, उसको पीटा गया, उस पर थूका गया। उसने बहुत सारी जिल्लतें हमारे लिए सही। मेरे प्रियो, प्रभु हमसे बहुत प्यार करता है और वो चाहता है कि हम में से कोई नाश ना हो। वो चाहता है कि वो पवित्र है, हम भी पवित्र बने। जैसा उसने हमसे प्रेम किया, हम भी उससे वैसा ही प्रेम करें। क्योंकि वह हमारे लिए स्वर्ग के वैभव को छोड़ दिया और इस समय पे मनुष्य बनकर आ गया। उसने अपने आप को बिल्कुल नम्र और दीन किया। उसने कहा मैं मनुष्य नहीं, कीड़ा हूँ। वह जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, सारी कायनात का बादशाह है, उसने अपने आप को बिल्कुल नम्र और दीन बनाया, अपने आप को बिल्कुल ज़ीरो बना दिया। हालेलुया। तो हे मेरे प्रियो, हमको भी अपने जीवन को, अपने स्वभाव को बिल्कुल ऐसा ही बनाना है। क्योंकि जब खुदा हमको लेने के लिए आएगा, उस रैप्चर के समय वो हमको देखे और हमें देखकर वो खुश हो, आनंदित हो, वो सच में हमें अपनी स्तुति को पाए, वह सच में हमें अपनी धार्मिकता को पाए। वह सच में जब आए दूल्हा बनकर, तो वो अपने दुल्हन को बिल्कुल धार्मिकता से सजी हुई पाए। यही मेरी आपसे विनती है कि आप अपने आप को पवित्र करें, क्योंकि हमारा बुलाने वाला पवित्र है। खुदा का कलाम कहता है कि पवित्र बनो, क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है। हमारी बुलाहट क्या है? हमें ये सीखना है और इस पर मनन करना है। हमें प्रभु के वचन को अपने जीवन में लागू करना है। प्रभु का वचन कहता है यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है। सच में हम जितने मसीह में हैं, हम नई सृष्टि हैं। हम अपने आप को बिल्कुल नए जन्मे हुए बच्चे के सदस्य बनाएं। हमारा जीवन बिल्कुल ऐसा हो जैसे कि खुदा चाहता है। सच में हम उसको पसंद आए और हम उसको भाएं। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है यशायाह नबी की पुस्तक 66 अध्याय के पहले पद में यहोवा यूँ कहता है, आकाश मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरे चरणों की चौकी है। तुम मेरे लिए कैसा भवन बनाओगे और मेरे विश्राम का कौन सा स्थान होगा? हालेलुया। क्योंकि सच में हम ही परमेश्वर के वो जीवित मंदिर हैं जिसमें वह रहना चाहता है। क्योंकि वो तो स्वर्ग में नहीं समाता। कलाम कहता है कि स्वर्ग उसका सिंहासन और पृथ्वी उसके चरणों की चौकी है। तो जब वो इतने बड़े स्वर्ग में नहीं समाता, लेकिन वो हमसे कितना प्यार करता है। वो हमारे दिल में रहना चाहता है, क्योंकि वो हमारे दिल में समा सकता है। क्योंकि हमारा ये हृदय उस परमेश्वर का बनाया हुआ है। और सच में हम जीवित परमेश्वर के मंदिर हैं। उसने हमको अपने हाथों से बनाया है, हमको अपने हाथों से रचा है।
तो सच में वो हमारे अंदर रहना चाहता। हम में से प्रत्येक जन प्रभु को बोले कि हे पिता, हम चाहते हैं कि आप हम में वास करें। हमारा हृदय हम खोलते हैं, आप हमारे हृदय में आए, हमें वास करें। हमारा हृदय तेरा सिंहासन हो और हमारा यह आत्मा तेरा आसन हो, इसमें तू विराजमान हो प्रभु। जब तेरा राज्य हमारे जीवन में आएगा तो हमारा जीवन कैसा होगा? राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु जब हमारे जीवन में रहेगा तो क्या हमारे जीवन में कोई घटी होंगी? क्या हमारे जीवन में कोई रोग और बीमारियाँ होंगी? परमेश्वर सामर्थी है, क्योंकि जब प्रभु हमारे जीवन में होगा हमारे जीवन में कोई समस्या, कोई दुख तकलीफ, कोई रोग बीमारी नहीं होंगी। इसलिए मेरे प्रिय, हम प्रार्थना करते हैं, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। आप सच में हमें आशीष दें, बरकत दें, हर एक रोग बीमारी से आज़ाद दें, चंगाई दें, छुटकारा दें, हर एक बंधनों को तोड़कर मेरे प्रभु सच में हमारे जीवन में आप अपना राज स्थापित करें। हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।